हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फीट गुनिया के विषय में बताएंगे एकदम बारीकी के साथ। यहाँ पर हम नक्शा भी लेकर आए हैं और इस नक्शा में किसी प्लॉट को सेलेक्ट करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल करके बताएंगे, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे सामने फीट गुनिया। इसके पहले हम आपको कड़ी गुनिया के विषय में समझा चुके हैं और कड़ी गुनिया के कई प्रकार हैं, तो वो सब भी बता चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज हम जानेंगे फीट गुनिया। मान के चलिए आप नापी करने के लिए गए हैं, यदि फीट गुनिया आप ले जाते हैं तो आपको साथ में फीता ले जाना चाहिए, यानी फीट वाला जो फीता होता है उसको ले जाना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर आप फीट गुनिया ले जा रहे हैं तो आपको फीता ले जाना है। अगर आप कड़ी गुनिया ले जा रहे हैं तो आपको जरीब ले जाना है। और अगर आप मीटर गुनिया ले जा रहे हैं तो फिर आपको वो फीता जो होता है ना, जिसमें मीटर वाला भी ये हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको लेके जाना चाहिए, तो ज़्यादा सुगम रहता है। अदरवाइज आप चाहेंगे, मान के चलिए कभी फीट गुनिया लेके गए और साथ में आपके पास जरीब चला गया, तो भी वहाँ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान के चलिए आ गया नापी करने पर आया फीट गुनिया है, अब आ गया मान के 70 फीट, अब 70 फीट आया जब, तो जरीब है आपके पास, तो जरीब को दौड़ाइएगा। आप जानते हैं कि एक जरीब होगा तो 66 फीट होगा, फिर बच जा रहा है 4 फीट, तो कितना लेंगे कि 4 फीट होगा। तो इस तरह करके भी मापी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए खैर, वो सब बातें तो है ही। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई कोई भी स्केल हो, कोई भी औजार हो, सभी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ही विशेष रूप से बने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं चूँकि 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है। देखिए ये पैमाना है, कभी भी आप इसको और इसको बराबर नहीं समझिएगा। ये कभी जीवन में बराबर हो ही नहीं सकते। अगर होगा तो पूरे मैथमेटिक्स में भूचाल आ जाएगा। सिंपल सी फंडा है भाई। 16 इंच जो लगभग इतना होगा, 1 मील के बराबर कैसे हो सकता है भाई। यहाँ पर ये पैमाना है, ठीक है, पैमाना मतलब कि 16 इंच अगर हम नक्शा में देखेंगे, नक्शा में चलेंगे, तो फिर ज़मीन पर हमें 1 मील चलना पड़ेगा, मतलब कि 1609 मीटर चलना होगा, ठीक है। और अगर जरीब से बात करें तो 80 जरीब चलना होगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अगर ये 16 इंच बराबर 1 मील है, तो यही 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब होता है 80 जरीब। कितना होता है? 80 जरीब। और एक जरीब होता है 66 फीट का, ये आपको पता होगा। चूँकि हम लोग फीट गुनिया पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलिए उसके पहले हम यहाँ पर जो 16 इंच बराबर जो 80 जरीब आ रहा है, हम 2 इंच का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा 16 इंच ये आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 इंच। ये चूंकि करके आप डाल सकते हैं, 2 इंच बराबर हो जाएगा 80/8, ये जरीब इतना आया। अब ये 8 कैसे आ गया भाई? देखिए जैसे 16 है, 16 को आप 2 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 8 16, ठीक है। तो जब गुना में रहेगा तो 8 को उधर डिवाइड में लगे तो डिवाइड में चला गया। सिंपल सी फंडा है। तो 8 एकम 8 और यहाँ पर 10 आया, मतलब कि 2 इंच बराबर में कितना आया? 10 जरीब आया। अब यहाँ से हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि अब अगर आप यहाँ से फीट में कन्वर्ट करके चलते तो भी काम चल जाता, लेकिन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि एक जरीब में होता है 66 फीट, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 66 से गुना कर देंगे, तो ये चीज़ जो है फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 660 फीट। कितना? 2 इंच बराबर 2 इंच बराबर 660 फीट। अगर 16 इंच बराबर 1 मील हम चलेंगे, 16 इंच नक्शा पर और 1 मील जमीन पर, तो इसी के आधार पर 2 इंच चलने का मतलब हुआ 660 फीट जमीन पर चलना। सिंपल सी बात है, ओके। चलिए यहाँ पर 2 इंच का एक यहाँ पर गुनिया तैयार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 660 फीट आया है, 2 इंच। अगर हम 2 इंच का सीधा सीधी अगर फीट गुनिया प्रिपेयर करें तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है। समस्या ये होती है ना कि ये 660 फीट है। 660 फीट को हम इस रूप में खंडित नहीं कर सकते हैं ताकि एक खंड का वैल्यू एकदम सुगम हो। कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि 660 फीट का अगर आप खंडित करने का प्रयास करेंगे, मान के चलिए इसको 10 खंड में, पूरा गुनिया है 2 इंच का बड़ा है और इसको आप 10 खंड में बांट दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड में बट गया। तो जब 10 खंड में बटा, मतलब एक खंड जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 66 फीट का होगा। चूंकि 660 फीट टोटल लंबाई होगा, ठीक है। तो ये 66 फीट, मतलब कि
यहाँ पर ये वाला भाग जो है दिखाएगा कि ज़मीन पर 66 फीट चलना है, ठीक है। तो कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे 66 फीट आएगा, तो 66 66 66 66 सब करके आएगा तो 660 फीट टोटल होगा। तो एक ये जो बड़ा खंड है वो 66 फीट आ जाएगा। अब इस 66 फीट को फिर से आप इसको जो है 4-5 भागों में विभाजित करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है, दशमलव में आ जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि 66 फीट को आप मान के चलिए कि आप 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये आएगा 6.6 फीट। अब बताइए अगर 6.6 फीट आता है तो फिर आपको मेजरमेंट करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? एकदम दिक्कत होगा। और इसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए क्योंकि एक फीट में होता है 12 इंच, जहाँ पर अगर 10 वाला मामला होता है तब तो ठीक ठाक है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये जो 10, 100, 1000 ये सब आ रहा है इस टाइप का रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन भाई फीट वाला मामला ही कुछ अलग है, 1 फीट में 12 इंच, ठीक है। कई लोग जो है जैसे कहीं पर लिखा रहता है 7.2 फीट, तो इसको क्या समझ लेते हैं कई लोग पता है 7 फीट, और ये दशमलव के बाद जो अंक है ये इंच है, यानी 7 फीट 2 इंच। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये 2 इंच नहीं है। 2 इंच ये तब होता जब 1 फीट में 10 इंच होता, 10 इंच होता तब इसको हम 2 इंच कह सकते हैं। लेकिन नहीं, 1 फीट में तो 12 इंच होता है, इसको आप फीट कैसे मतलब इंच कैसे कह दीजिएगा? नहीं, वैसे नहीं होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो 0.2 है, 0.2 यानी कि 7 तो है ही, और ये 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 को जब आप 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी 2.4 इंच होगा। ये 2 इंच नहीं है, ये कितना है? 2.4 इंच है। यदि आप इसे इंच में कन्वर्ट करेंगे तब। इंच में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? बस उसको 12 से गुना कर दीजिए। यहाँ 0.2 दिए तो 2.4 आया, तो ये 2.4 इंच है। तो ये सब समस्या सब समझना चाहिए। खैर धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा यदि आप मेहनत करते हैं तो। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि यदि मामला अगर 660 फीट पूरा लेने का हो, 2 इंच का अगर हम गुनिया बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा। डेसिमल में चीज़ें आ जाएंगी, हमको सुगमता महसूस नहीं होगा। मतलब एक खंड अगर 5 फीट का रहे, 10 फीट का रहे, 15 फीट का रहे तो मज़ा आ जाता है काम करने में, है कि नहीं। लेकिन वही रहेगा 6.5 कड़ी, 7.25 कड़ी, 8.7 कड़ी, फिर मतलब फीट मान के चलिए, यहाँ पर तो कड़ी बोल दिया आपको। फीट अगर रहेगा जैसे कि 8.6 फीट रहे, 9.3 फीट रहे तो फिर समस्या है कि नहीं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा नापी करने में। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए पैमाना ही रहेगा, पैमाना ही रहेगा। बस करेंगे क्या, इस 650 की जगह पर हमें 650 लेना है, 660 की जगह पर 650 लेना है। अब वो लेने से क्या होगा, मामला एकदम सुगम हो जाएगा। लेकिन चलिए 660 फीट की जगह पर हम 650 ले लेंगे, लेकिन भाई अगर उतना घटेंगे तो गुनिया को जो लंबाई वो भी तो घट जाना चाहिए। बिल्कुल घटेगा। अब कितना घटेगा, वो उस गुनिया का लंबाई क्या होगा ताकि वो 650 फीट को दर्शावे, ये कैसे निकालेंगे? तो उसका भी तरीका है, ठीक है। उसका तरीका ये है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ये 2 इंच है, डिवाइडेड बाय मान के चलिए कि जो मेरा नया गुनिया बनेगा वो x इंच का लंबा होगा, ठीक है। बराबर में 660 फीट, हमको करना है 650 फीट। ये 0 कट गया और साथ में यहाँ पर 2 एकम 2 और 33 दूना हो गया 66। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 33, यानी 65 को आप 33 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आता है 1.97 के आसपास। हम कंफर्म हो लेते हैं थोड़ा सा, मोबाइल फ़ोन यहीं पर है। 65 को हम 33 से डिवाइड करेंगे, हाँ 1.969 आता है, तो उसको 1.97 हम मान सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर बात ये है कि यदि हम 650 फीट करना चाहें 660 फीट को, तो हमें उस गुनिया का लंबाई जो है 1.97 इंच रखना होगा। 1.97 इंच, यानी 2 इंच से हल्का सा छोटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आपको, चलिए 2 इंच के आसपास हल्का सा छोटा यहाँ पर हम एक ढांचा लेंगे,
अब इसी में क्या रहेगा, अब देखिए चूंकि अब आ गया मामला 650 फीट का, कितना का आया है 650 फीट का, ठीक है। अब 650 फीट को हम 13 बराबर भागों में बांटेंगे। पहले क्या करेंगे, 13 बड़े बराबर भागों में बांट देंगे इस पूरे 1.97 इंच को। क्लियर? तो चलिए यहां पर बांटते हैं 13 बराबर भागों में। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर देखिए 13 बराबर भाग हो गया। ओके, तो 13 बराबर भाग होने से क्या होगा, 13 एकम 13, 13 पचे 65 और 1 0, यानी कि 50 फीट। यानी एक खंड जो है ये बड़ा वाला वो 50 फीट का हो जाएगा। अब जब बड़ा वाला 50 फीट का होगा और अगर हम इसको 5 खंड और भी छोटा छोटा कर दें तो फिर एक खंड कितना का होगा, 10 फीट का होगा। सिंपल सी फंडा है। तो चलिए वही काम करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेते हैं, 4 और 1 5 हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, यानी हर बड़ा खंड यानी 50 फीट को मैंने 5 और भी छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। मतलब एक जो छोटा खंड है ये बन गया, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड बराबर में हो गया 10 फीट। और ये बड़ा वाला खंड अगर कहा जाए तो 50 फीट, क्योंकि इसमें 5 छोटे छोटे खंड है। केवल छोटा खंड अगर आपको पता है तो फिर निकाला जा सकता है कि ये बड़ा वाला खंड कितना होगा, 50 फीट का होगा, क्योंकि 5 छोटे खंड हैं। अगर हम 2 भाग जाएंगे, 2 बड़ा भाग जाएंगे तो फिर 100 फीट हो जाएगा, 3 जाएंगे 150 हो जाएगा, 4 जाएंगे 200 हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है आगे बढ़ते चलेंगी। बस केवल आपको जानना है कि इसमें एक छोटा खंड कितना कराता है। तो फीट गुनिया अगर रहेगा तो 10 फीट का एक छोटा खंड रहता है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार फीट गुनिया की पहचान कैसे की जाए, क्या उसमें लिखा रहता है। जैसे कि अगर कड़ी गुनिया रहे तो उसमें क्या रहता है, बीच में 2 0, फिर यहाँ 2 4 रहेगा, फिर इधर 2 4 रहेगा, इस तरह से रहेगा। मीटर गुनिया हम बाद में आपको बताएंगे तो उसमें 1/4000 लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब समझाएंगे बारीकी से। तो इसी तरह से इसका भी पहचान है। इसमें क्या लिखा रहेगा, 1 इंच बराबर 330 फीट, इस टाइप का आपको लिखा मिलेगा। जहां पर आप 330 फीट देखें तो बस उस गुनिया को उठाइए, वही आपका फीट गुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ हम मार्किंग किए हैं, दूसरा तरफ भी इसी टाइप का मार्किंग रहता है। कई कंपनियां जो हैं एक तरफ ये फीट गुनिया और दूसरी तरफ मीटर गुनिया भी बनाने का प्रयास करती है और बनाती भी है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली हमारे पास भी जो गुनिया है वो दोनों तरफ फीट गुनिया ही रहता है, ठीक है। और मीटर गुनिया तो अलग से रहेगा ही रहेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर 2 ही गुनिया मेरे पास है, एक ये वाला कड़ी गुनिया है और देख सकते हैं ये मीटर गुनिया, ठीक है। फीट गुनिया कहीं पर होगा, ठीक है, वो एक्चुअली बड़ा साइज में है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, इसकी लंबाई कितना हो गया 1.97 इंच का, और चौड़ाई लगभग आधे इंच का रहता है। चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस लेंथ से, क्योंकि इसी से हम लोग मापी करते हैं। ऐसा वाला थोड़ा सा चौड़ा रहे पतला रहे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, बस केवल अच्छा रहे, देखने में सुगम रहे, बस ये चीज़ आपको केवल करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो यहाँ पर 660 फीट जो है 2 इंच पूरा बनाया नहीं जाता है, हल्का सा छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। 650 फीट लिया जाता है और मामला इस तरह से सॉल्व हो जाता है। कई अमीन को मैंने देखा है कि एक हाथ में लेंगे फीट गुनिया और दूसरे हाथ में लेंगे कड़ी गुनिया, और दोनों को टैली करके देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 2 गुनिया है, तो इसमें जो मार्किंग किया हुआ है उसको टैली करके देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। और जब नहीं मिलने लगता है तो कहते हैं कि अरे लगता है ये फीट गुनिया गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं भाई, आपका दिमाग गड़बड़ है, सिंपल सी फंडा है। इसीलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि फीट गुनिया हल्का सा छोटा होता है, ठीक है।
और अगर बड़ा वाला भी फीट गुनिया है तो उसमें भी जब आप कड़ी गुनिया या मीटर गुनिया को रखेंगे तो भाई आपको लाइन आपको मिलेंगे नहीं पूरा एकदम एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम डिफर होने लगेगा। तो ये नहीं समझना है कि गलत है, आप समझे नहीं इसीलिए आपको ऐसा लगता है। क्लियर? क्योंकि भाई इसको थोड़ा सा गुनिया को छोटा कर दिया गया, 660 फीट के जगह पर 685 फीट तक का मेजरमेंट इसमें होता है। बस यही बात है, यही है फीट गुनिया। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहचानने का तरीका है 1 इंच बराबर 330 फीट, और इसमें पैमाना भी लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील कभी कभी, ठीक है। तो वो सब है, कंपनी वगैरह का नाम लिखा रहेगा। यही है फीट गुनिया 2 इंच वाला। 2 इंच हम लोग मोटा मोटी तौर पर कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, हल्का सा 2 इंच से छोटा ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फीट गुनिया का एक ढांचा देख लीजिए। इसको कई लोग स्केल का नाम देंगे क्योंकि इसका लंबाई 6 इंच है, तो स्केल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्केल हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ओके। तो यही फीट गुनिया देख सकते हैं 330 बराबर 1 इंच लिखा हुआ है, या 1 इंच बराबर 330 लिखे बाद बराबर है। मतलब देखिए ये पैमाना लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये बताता है कि 1 इंच अगर आप इसमें चलेंगे 330 फीट, 2 इंच चलेंगे तो 660 फीट। लेकिन एक्चुअली तो ये 2 इंच पूरा पूरी होता नहीं है, ठीक है। और 2 इंच होता नहीं है तो ये भी बात है कि 660 फीट भी नहीं होता है, उससे कम ही होता है। तो ये भी लंबाई में कम, और जो ज़मीन पर मेजरमेंट करेंगे वो भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसको उसी आधार पर बनाया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक परेशान थे 660 फीट को भाई एकदम खंडित करने में, एक छोटा भाग एकदम सुगम वाला अंक मिल जाए या ये नंबर मिल जाए, ऐसे तो हो नहीं रहा था, इसीलिए कम कर दिया गया लंबाई। ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, ज़्यादा मथने से भी जो है ना फिर घी निकलना बंद हो जाता है और मेहनत बर्बाद में चला जाता है। चलिए खैर, तो ये आप ढांचा देख सकते हैं, ओके। एक जो छोटा खंड होता है वो 10 फीट का होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 330 फीट बराबर 1 इंच लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फीट गुनिया है। हम किसी प्लॉट को चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कौन सा प्लॉट लें यहाँ पर ताकि उसका नापी की जा सके, आयताकार हो, ठीक है, क्योंकि हम बाद में वो सब चीज़ें जानेंगे। चलिए समझिए ये वाला, ठीक है, ये आयताकार समझ लेते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअल में, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। मान लेना है ये आयताकार ही है, ठीक है। मान क्या है, बस हम आपको बोल दिए है तो है, ओके, बस यही आपको समझ के चलना है। इसका आपको मेजरमेंट करना है, तो गुनिया को उठाएंगे, ठीक है। और अगर लंबाई नापना हो तो लंबाई चलिए नापते हैं कितना आता है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि भाई यहाँ पर लाइटें जब पड़ती हैं तो ये भी वाइट है और थोड़ा बहुत वाइट का अंश इसमें भी है, हालांकि येलो है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें वाइटनेस है। तो होता क्या है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो आपको मतलब ये होने लगता है। ब्लैक में अगर चीज़ें रहे तो फिर दिखेंगी, है कि नहीं। और इधर भी वाइट लाइट एकदम जल रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, किरणें आपको आँख में एकदम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये सब होता है अक्सर। चलिए खैर, वो सब साइंस की रीज़न है। कोई भी चीज़ ब्लैक क्यों दिखता है, ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि जहाँ से भी प्रकाश आ रहा है उसकी सभी किरणें जो है अवशोषित कर लेती है वो वस्तु, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। कोई वस्तु रेड दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि जो 7 किरणें, जैसे श्वेत किरण में 7 रंग मौजूद होते हैं, विविग्योर जैसे कि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये सब 7 कलर होते हैं एक वाइट रंग में, ठीक है। तो कोई चीज़ लाल तभी दिखेगा जब सभी रंग वो वस्तु अवशोषित कर ले और केवल लाल रंग को ही रिफ्लेक्ट करे। तो केवल अगर लाल रंग रिफ्लेक्ट होगा तो आपको लाल ही दिखेगा। और यदि मान के चलिए कोई वस्तु येलो दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी किरण, मतलब श्वेत किरण से जो आ रही है, जितने भी उसमें कंपोनेंट छुपे हुए हैं, तो उसमें से सभी किरणें अवशोषित हो जा रही है और येलो वाला जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको वो चीज़ येलो दिख रहा है। तो ये साइंस वाली चीज़ें हैं। खैर हटाइए। और जो ये अमीन का कोर्स है दोस्तों, ये भी एक साइंस का ही पार्ट है, ये अलग चीज़ नहीं है, टेक्निकल कोर्स है ये सब जो हम समझा रहे हैं, चीज़ों के विषय में बता रहे हैं, औजारों के विषय में इसको चलाना, ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। चलिए खैर, अब यहाँ पर लंबाई मापते हैं। तो चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक छोटा वाला खंड जो होता है 10 फीट का होता है, और यहाँ पर 5 खंड लेंगे तो 50 फीट का हो जाएगा। तो 5 खंड और 5 10 खंड यानी 100 फीट का, ठीक है। फिर यहाँ 100 200 फीट हुआ 300 फीट। 300 फीट में यहाँ पर 10 फीट कम है, हमको दिख रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम L = लिख देते हैं 290 फीट, ओके। अब हमको चाहिए चौड़ाई।
तो चलिए यहाँ पर चौड़ाई भी माप लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत हम मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, आप उसको दिल में मत दीजिएगा, बस जिस समय मापी नक्शा पर होगा बस उस समय आपको एक्यूरेट काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं ओवरव्यू के लिए। ठीक है, 100 फीट 200 फीट, 200 फीट में यहाँ पर लग रहा है नेट 200 फीट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेट हम 200 फीट लिख देते हैं, 200 फीट। ओके, तो लंबाई हो गया 290 फीट और चौड़ाई हो गया 200 फीट। अब इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू होगा L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है यहाँ पर 290 और चौड़ाई है 200। 29 गुना हो जाएगा 58 और यहाँ पर 000 58,000 फीट का स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको आपको धूर, कट्ठा, बीघा जिसमें बदलना है बदल दीजिए। मान के चलिए आपको डिसमिल में बदलना है, तो डिसमिल में अगर बदलना है तो यहाँ पर 58,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 435.6। ये चीज़ जो है आपका डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 वर्ग फीट। सिंपल सी फॉर्मूला है, तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपको बदलना है एकड़ में, तो एकड़ में बदलिए, जितना डिसमिल आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। धूर, कट्ठा, बीघा में बदलना है तो उसमें बदल सकते हैं। पहले पता कीजिए कि भाई हमारे यहाँ 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है, उससे डिवाइड करिए, कट्ठा में चेंज हो जाएगा। तो वो सब चेंज करने के तरीके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सब आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग फीट गुनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब नक्शा जैसे कि मान के चलिए लंबाई आया 290 फीट। ठीक है, यहाँ पर जो है 290 फीट जो लंबाई आया, तो ज़मीन पर हम लोग फीता को दौड़ाते हैं 290 फीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नापने पर हमें प्राप्त हुआ। चौड़ाई अगर 200 फीट आया तो ज़मीन पर हमें 200 फीट नापना है, किससे? फीता से, फीट वाला फीता से। ओके, बातें समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको फीट गुनिया के विषय में बता दिए बारीकी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा आप इसको खींचने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, छोटा ही वीडियो रहा, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको सेपरेट करके ही बनाए हैं। मीटर गुनिया को अलग से बनाएंगे ताकि आप इसको अलग अलग नज़रिया से देख सकें, चीज़ों को समझ सकें बारीकी के साथ। नहीं तो एक ही में बताएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, और हमें भी थकावट लगती है। और बात ये भी है ना दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा में जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं आधा घंटा में, वो चीज़ ऑफलाइन में 1 घंटा लगता है। क्योंकि ऑफलाइन में हम कभी बैठेंगे तो कभी फ़ोन पर बात करेंगे तो कभी क्या करेंगे, ये सब चीज़ें होती रहती है, तो टाइम अच्छा खासा पास हो जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन की बात हो तो लगातार हमें बोलना पड़ता है। लगातार, बताइए, जिस समय से शुरू किए हैं उस समय तो लगातार बोलते हैं। कभी ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट हम चुप हो गए, मतलब 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए चुप होते हैं, फिर बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आप कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ें भी सीखने का प्रयास करना भी थोड़ा सा ये है, क्योंकि वो चीज़ें फिर रहेंगी माइंड में नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मतलब अच्छा से ढंग से केवल रेगुलर चीज़ें होनी चाहिए, बस रेगुलरिटी पर ध्यान दीजिए आप बेसिकली, और मेहनत कीजिए। 2 चीज़ रहा तो फिर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी भी तरह का मामला हो। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।